वरुण धवन के फेवरेट WWE स्टार, आई डोंट नो व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट बट मेरे भी फेवरेट WWE स्टार, आई डोंट नो व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट ईदर, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज माय चैनल। द रॉक, भाई मेरे को बचपन से इतना ज्यादा प्यार है ना उस आदमी से। ही इज जस्ट एब्सोल्यूट लव। रॉक की वजह से मैं WWE देखना शुरू करा था लेट 90s में, और जब भी वो मेरे स्क्रीन पे आते हैं, रिटर्न टू WWE होते हैं, ओहो हो मजा आ जाता है। रिसेंटली एज द फाइनल बॉस जो उन्होंने काम करा है is the best of his career, or for me and for other rock fans from 1990s and early 2000s, it's the best thing that could have happened। मगर आज हम देखने वाले हैं द गोट, मेरे गोट वही हैं, आपके अलग हो सकते हैं, बट मेरे गोट द रॉक के टॉप 5 WWE मैचेस। बहुत मेहनत लगी ये सब ढूंढने में, एंड आई ट्राइड टू कीप अ डिफरेंट ओपोनेंट फॉर एवरी मैच। काफी ओपोनेंट्स के साथ उनके मल्टीपल टॉप 5 मैचेस हुए हैं, बट आई ट्राइड टू कीप इट डिफरेंट। एंड this is just my list. Yours might be different. Your opinion might be different. It is fine. Don't kill me for it. And don't say, oh, zero knowledge you have. I have zero knowledge. It is just my opinion. Let's not fight over opinions. There are other opinions to fight over than wrestling lists. Please. So let us begin. नंबर 5 पे आता है रॉक वर्सेस जॉन सीना। वंस इन अ लाइफ टाइम ड्यूप कर दिया डब्ल्यू ने हमें 2 बार करा के, बट वंस इन अ लाइफ टाइम जब पहली बार हुआ था रेसलमेनिया 28 पे, 1 साल का बिल्डअप एक WWE मैच के लिए पहली बार हुआ था। रेसलमेनिया 27 पर रॉक थे होस्ट ऑफ रेसलमेनिया। उन्होंने मिज को जिताया अगेंस्ट जॉन सीना रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, और अगले दिन आगे बोला मी एंड यू जॉन सीना एट रेसलमेनिया 1 year फ्रॉम नाउ। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। रेसलमेनिया 28 का मेन इवेंट था रॉक वर्सेस जॉन सीना। नो टाइटल ऑन द लाइन, नथिंग, और भरा हुआ क्राउड, फुल मतलब अमेजिंग एनर्जी, बहुत इंक्रेडिबल मैच। आई मीन मैच वाज मोर इमोशन देन रेसलिंग क्लिनिक। रॉक के मैचेस ज्यादा इमोशंस ही होते हैं एज अपोज टू रेसलिंग फैंटास्टिकनेस। 1-2 मैचेस हुए हैं रेसलिंग फैंटास्टिकनेस के भी, उनके बारे में बात करेंगे, मगर ये वाला भाई सो हाई ऑन इमोशन। इतने साल बाद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2004 के बाद रॉक रिटर्न करे हैं एट इन WWE, और 8 साल बाद उनका एक वन ऑन वन मैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली ही वुड हैव सम रिंग रस्ट। ही वाज एक्सीलेंट। रॉक वर्सेस सीना वाज वन फॉर द एजेस। It was so much fun, and to see John Cena almost do like full people's elbow wala unhone motion kari, but he ran into a rock bottom from The Rock, and The Rock beat John Cena clean 1, 2, 3, बहुत ही amazing, and they had to go and do it again the year after that in an absolutely terrible match. But कोई बात नहीं, not everything in life is fair. But first match was absolutely incredible. Rock versus John Cena. That is my number 5. नंबर 4 पे एक बहुत सही मैच आता है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो। मेरे हिसाब से बहुत अंडररेटेड मैच है। इट इज द रॉक वर्सेस कर्ट एंगल वर्सेस अंडरटेकर इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच। अंडरटेकर इस टाइम पे अपने डेड मैन एरा में नहीं थे, वो अपने बाइकर टेकर वाले एरा में थे, कि वो बाइक पे आते थे लिम्ब बिस्किट के म्यूजिक पे। एंड द कर्ट एंगल वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल इन द रिंग। अंडरटेकर तो गोट है ही, और रॉक वाज द गोट स्टोरी टेलर एंड बेस्ट ऑन द माइक। इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ 2002 में। और 2002 में पता है ऐसा होना शुरू हो गया था कि 2001 के बाद रॉक ने 1-2 पिक्चरें कर ली थी, मम्मी रिटर्न्स में या स्कॉर्पियन किंग ऐसी कुछ करी थी, तो डब्ल्यू में आना थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया था उनका। तो बहुत ही नोवेल्टी था कि जब रॉक वापस आए थे 2002 में, बहुत खुशी मिली थी मुझे। मुझे याद है मैं 10 साल का बच्चा देख रहा था ये, और इंडिया में जो आता था वो 2-3 हफ्ते लेट आता था यूएस से। आई रिमेंबर 10 स्पोर्ट्स तब नया नया लॉन्च हुआ था, उस पे आता था WWE। एंड आई रिमेंबर वॉचिंग इट, रॉक वर्सेस टेकर वर्सेस कर्ट एंगल, और इतना सही हुआ था। सारे लोग अपना फिनिशर या किसी और का फिनिशर किसी और को बढ़ रहा था। रॉक ने चोक स्लैंग मारा, अंडरटेकर ने एंगल स्लैम मारा, कर्ट एंगल ने रॉक बॉटम मारा। सो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे लोग एक दूसरे का फिनिशर दे रहे हैं। एंड देन द रॉक वन, एंड रॉक बिकेम द न्यू WWE चैंपियन। और मैं बता नहीं सकता मैं आपको कितनी खुशी हुई थी। मुझे याद है, आज तक याद है, 2002 में जब इंडिया में आया था दोपहर को किसी टाइम पे, मेरे मॉम डैड जो थे वो कोई शादी पे गए हुए थे, मैं और मेरे बड़े भैया अकेले थे। बड़े भैया को कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड आई रिमेंबर जब रॉक जीता, मैंने छलांग मारी थी अपने बेड पे, और मेरे भाई की गांड पड़ गई थी कि वो मेरे पंखे पर सर जाने वाला था। और बिकॉज ही वॉज एल्डर, डांट उनको बढ़ती कि हमने तेरे को 3 घंटे अकेले का छोड़ा, तूने फ्यूचर ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया का सर ही काट दिया। मगर ऐसा नहीं हुआ, थैंकफुली मेरा सर नहीं कटा। बट द रॉक बिकेम WWE चैंपियन, which was so much fun to see. Undisputed champion कहा जाता था उस टाइम पे। The match was excellent. Go see it if you have not already, because in ring भी बहुत सही था ये। Rock versus Kurt Angle versus Undertaker at Vengeance 2002। नंबर 3 पे एक ऐसा मैच आता है जो मुझे कभी लगा नहीं था कि होगा।
अगर आप 1990s में मेरे जैसे बड़े हुए हो और 1990s में आपने WWE देखना शुरू करा है, आपको पता होगा बहुत बहुत चांसेस थे। एक टाइम था कि WWE शायद बंद हो जाए। देयर वाज अ बिग चांस कि WWE एग्जिस्ट करना बंद कर जाए और उसकी जगह हो WCW। एंड द रीजन फॉर दैट वाज कि WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हल्क होगन WWE छोड़ के WCW चले गए थे, और WCW में सब लोग देखना शुरू हो गए थे। बट इवेंचुअली विंस मैकमैन ने WWE से WCW खरीद लिया, and Hulk Hogan also eventually came back to WWE, and we got The Rock versus Hulk Hogan, one of the faces of WWE in the 90s, late 90s, against the face of WCW in the late 90s. It was one for the ages by Rock and Hulk Hogan at WrestleMania 18, एक दूसरे को घूरते हुए। I cannot forget, वो crowd इतना ज़्यादा loud था, and that just proved why Hulk Hogan and The Rock are the greatest ever to do it, because इन द मोमेंट जब मैच की कहानी थी, हल्क होगन बैठ गए थे और रॉक अच्छे इंसान थे, बट मैच में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लाइव क्राउड ने रॉक को बू करना शुरू कर दिया और हल्क होगन को चीयर करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस टाइम तक थोड़ा थोड़ा था कि रॉक शायद अब हॉलीवुड में चले जाएं, और WWE फैंस इस बात के बारे में खुश नहीं थे, तो थोड़ा सा रॉक बू होना शुरू होते हैं और हल्क होगन चीयर होना शुरू होते हैं, और मिड मैच दोनों टर्न होते हैं। यूजली जो अच्छे लोग होते हैं वो वैसे वेपन्स वेपन्स नहीं मारते, मगर रॉक ने बेल्ट उतार के हल्क होगन की पिटाई करी। इट वाज incredible to see, and Hulk Hogan did not do any backstage politics to make himself win, and Rock beat the Hulk Hogan in the center of the ring, 1 2 3। और बहुत सही, बहुत बढ़िया मैच था। अगर नहीं देखा है, आई थिंक WWE के यूट्यूब चैनल पे ही होगा, रॉक वर्सेस हल्क होगन, आइकॉन वर्सेस आइकॉन। बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल मैच था। क्या अमेजिंग इमोशंस पे चला था ये पूरा मैच, क्या इंक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग थी। इसके बाद हल्क होगन फॉर सम रीज़न वेंट ऑन टू बिकम WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अगेन इन द WWE, जिसका मुझे कोई सेंस तब भी नहीं बना था, आज भी नहीं बनता, बट इट हैपेंड। बट द रॉक एंड हल्क होगन was absolutely incredible. नंबर 2 पे आता है, which should have been the main event of WrestleMania 2000, 16th WrestleMania जो था, उसका मेन इवेंट मेरे हिसाब से होना चाहिए था रॉक वर्सेस ट्रिपल एच। मगर उस साल के रन अप में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, दो उस टाइम पे फेस ऑफ WWE थे, उनकी इंजरी हो गई थी, और रियल लाइफ इंजरी हुई थी। सो ही हैड गॉन टू गेट नेक सर्जरी। किसी को पता नहीं था कि वो वापस आने वाले हैं कि नहीं एट रेसलमेनिया 2000। तो और विंस मैकमैन की पड़ी पड़ी थी कि स्टोन कोल्ड नहीं है तो शायद लोग देखने ना आए। तो रॉक और ट्रिपल एच जो मेन इवेंट होना चाहिए था, वो बना रॉक वर्सेस ट्रिपल एच वर्सेस बिग शो वर्सेस मैनकाइंड इन अ फेटल 4 वे मैच। और सबके साथ एक एक मैकमैन फैमिली का बंदा था, विंस मैकमैन, लिंडा मैकमैन, शेन मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन। कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस था ये 2000 का, बट दिस वाज मुठिंग विद द मैकमैन्स। ये चारों अलग अलग कॉर्नर में एक एक स्टार के साथ थे, एंड दैट मैच हैपेंड एंड रॉक गॉट रॉब्ड ऑफ अ विन, ट्रिपल एच वन। बहुत ही अंडरवेलमिंग सा रेसलमेनिया मेन इवेंट था, बिकॉज पूरी दुनिया चाहती थी कि रॉक वर्सेस ट्रिपल एच हो, बट वो होने नहीं दिया बिकॉज दे वर स्कैर्ड। बट इफ दैट वुड हैव हैपेंड, देन हमें ये मैच कभी ना मिला होता। उसके एक महीने बाद ये बैकलैश 2000, रॉक वर्सेस ट्रिपल एच, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। शेन मिकमैन स्पेशल गेस्ट रेफरी, पूरा मिकमैन फैमिली इज वर्किंग टू स्क्रू द रॉक ओवर बिकॉज ट्रिपल एच इज देयर सन इन लॉ एट दिस पॉइंट, या शायद बनने वाले हैं जो भी। इट इज जस्ट एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बहुत ही सही मैच चल रहा होता है, रॉक हारने वाला होता है क्योंकि पूरा मिकमैन परिवार लगा हुआ है रॉक को हराने में, when we get arguably one of the greatest returns of all time। ये अभी तक का मुझे लगता है one of the loudest if not the loudest WWE crowd that has ever been। अभी तक मुझे याद है ये, मैं I had my eyes had the privilege of seeing this। मेरे को भाई बोलते बोलते I have goosebumps। I mean that the Rock does this, I have that, भाई goosebumps हो रहे हैं मेरे को सिर्फ ये याद करते हुए। It was just phenomenal। और द रॉक को जो रेसलमेनिया 16 पे जीतना चाहिए था, दैट हैपेंड एट बैकलैश, ट्रिपल एच एट बैकलैश 2000। क्या खतरनाक मैच था। और जो यंगर जनरेशन जो नई नई WWE देखती है, उन्हें ट्रिपल एच का लिए इतना रिस्पेक्ट नहीं है, मैंने देखा है। दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ बुकर जो अभी चला रहे हैं पूरी WWE को, मगर एज अ रेसलर मे बी दे डोंट हैव दैट मच रिस्पेक्ट फॉर हिम, बिकॉज बाय द एंड जो उन्होंने लास्ट फ्यू मैचेस करे थे वो काफ़ी स्लो हुआ करते थे। बट ट्रिपल एच इज वन ऑफ माई गोट्स फॉर श्योर। तो प्लीज़ जाके देखो ये 2000 का मैच रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का, बहुत खतरनाक स्टोरी टेलिंग। एंड नंबर 1 ऑल टाइम बेस्ट द रॉक मैच, I think a lot of you would have already guessed this, is The Rock versus Stone Cold Steve Austin at WrestleMania 17।
आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। इससे बढ़िया रेसलमेनिया मुझे नहीं लगता कभी हुआ है। एज ने 20 फुट की लैडर से जेफ हार्डी को स्पीयर दिया, खतरनाक मैचेस हुए, हार्डकोर मैच हुआ था, एक केन वर्सेस बिग शो वर्सेस रेवन, बहुत सही, कुछ भी चल रहा था। बट द मेन इवेंट वाज रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, फेस वर्सेस फेस। और ये थी कल्मिनेशन एटीट्यूड एरा की मेरे हिसाब से। ये एटीट्यूड एरा इस मैच से खत्म हो जाता है। एटीट्यूड एरा फॉर मी वाज प्राइमरली रॉक, स्टोन कोल्ड, ट्रिपल एच, मैनकाइंड, अंडरटेकर। ये पांच लोग फुल ड्राइव कर रहे थे, एंड केन ऑल्सो। ये पांच छह लोग फुल ड्राइव कर रहे थे एटीट्यूड एरा को। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वाज ऑलवेज द बिगेस्ट फेस। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड द रॉक सबसे बड़े फेसेस थे, सबसे बड़े गुड गाइज थे इन द WWE, एंड दे वर द वंस पुलिंग इन द क्राउड्स, and that was the main event, Rock versus Stone Cold. And he did a deal with the devil. I cannot forget JR commentary पे बोल रहे हैं he's shaking hands with the devil himself. JR बहुत सही था पिछले मैच में भी भाई, जो मैंने पिछले मैच की बात करी, रॉक वर्सेस ट्रिपल एच, जिस पे स्टोन कोल्ड का रिटर्न आया था, JR इन कमेंट्री व्हेन स्टोन कोल्ड JR, स्टोन कोल्ड भाई, मतलब इट्स जस्ट सो मच फन। रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वाला रेसलमेनिया 17 चल रहा है। विंस मैकमैन बीच मैच में वापस एंटर करते हैं फॉर सम रीजन विद अ स्टील चेयर इन हैंड, और सबको लगता है कि स्टोन कोल्ड को ही स्क्रू ओवर करने आए हैं, बिकॉज स्टोन कोल्ड और विंस मैकमैन की राइवलरी एटीट्यूड एरा के शुरू से चल रही थी। But the Attitude Era weirdly ends with Stone Cold siding with Vince McMahon. विंस मैकमैन स्टोन कोल्ड को चेयर देते हैं, स्टोन कोल्ड रॉक को चेयर से मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, खतरनाक स्टोन कोल्ड स्टनर्स देते हैं, एंड देन पिन्स हिम इन द सेंटर ऑफ द रिंग 1 2 3, एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन क्लोजेस WrestleMania 17 and closes the Attitude Era and closes the greatest Rock match ever by shaking hands with Vince McMahon. And that for me is my list. I think it was an incredible match. I really wish मैं ये सारी मोमेंट्स रीलिव कर सकता फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज तब मैं बहुत छोटा था, तो तब मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस पे देखता था। बट जब मैंने रीवॉच भी करें, दे हैव बीन इनक्रेडिबल। अगर आपने नहीं देखे हैं ये पांचों मैचेस, प्लीज़ गो वॉच देम, दे हैव बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग, दे हैव बीन अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड फॉर श्योर। मेरे ग्रोइंग अप का बहुत बड़े पार्ट रहे हैं रॉक, और बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल। इसमें से आपका फेवरेट मैच कौन सा है, या इनमें से अगर आपका कोई नहीं है रॉक का और कोई मैच जो आपका फेवरेट है, प्लीज लेट मी नो। विल रॉक हैव बेटर मैचेस गोइंग फॉरवर्ड, शायद कोडी रोड्स के अगेंस्ट, शायद रोमन रेंस के अगेंस्ट, मे बी, वी नेवर नो। बट अभी तक के ये पांच मेरे फेवरेट हैं। प्लीज मेरे को बताओ कमेंट्स में आपका फेवरेट कौन सा है। आई कैन नॉट वेट टू हियर योर थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन इट, एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। फॉलो KSB रील्स ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे काफी रेगुलर कंटेंट आ रहा है अबाउट WWE, तो मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर इट अराउंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो नेवर मिस अ वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक ऐसे हम थोड़ा आईब्रो ऊपर करने की कोशिश करते हैं बचपन की तरह रॉक के, बट होता नहीं है फिर भी।